Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to all of you in the online class of FAI. Dear students, today's topic is electronic configuration and it is the lecture number 6 of this chapter atoms and molecules. Dear students, आज का जो टॉपिक है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में है। और डियर स्टूडेंट्स, आप ये भी याद रखना कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का टॉपिक है असल में, लेकिन इस चैप्टर में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ये इसीलिए क्योंकि आपको आयन्स के बारे में पढ़ना है। आयन्स क्या होते हैं, वो कैसे बनते हैं, ठीक है, और वैलेंस क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किनको बोलते हैं, वो आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में पढ़ने हैं। लेकिन वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जब आपको वाकिफियत हो। तो आपको इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़नी है, इसीलिए हमने ये टॉपिक चूज किया है कि पहले हम यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो एटम होता है इसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये चीजें ये बातें आप नोट करना डियर स्टूडेंट्स। एटम has subatomic particles called electrons, protons and neutrons. और जो सेंटर ऑफ द एटम होता है उसको न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? न्यूक्लियस। और जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड। और जो स्पेस होती है अराउंड द न्यूक्लियस, उस स्पेस में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक, जो स्पेस होती है अराउंड द न्यूक्लियस उसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। इस स्पेस को एनर्जी शेल्स कहते हैं या सिंपली शेल्स कहते हैं या एनर्जी लेवल्स कहते हैं। एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं या सिंपली शेल्स भी कहते हैं। So we can say that the space around the nucleus in which electrons are revolving around the nucleus are called as energy levels or shells. तो dear students, इन shells में electrons को arrange करना, इन shells में electrons को distribute करना, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो अब हम डेफिनेशन देते हैं। The process of arrangement of electrons in the various shells of an atom of the element is called as electronic configuration. अब electronic configuration क्या होती है? Arrangement of electrons in the shells of an atom. ठीक, और simply distribution of electrons is called as electronic configuration. तो ये electrons हम कैसे distribute करते हैं, कैसे इनको arrange किया जाता है इन shells में, इसके लिए कुछ rules हमें पढ़ने हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, कि कैसे इनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो हम देखते हैं। ये भी आप याद रखना, एटॉमिक नंबर डिनोट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम ऑफ एन एलिमेंट। हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानने के लिए एक एलिमेंट, एक एटम ऑफ द एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए, समझने के लिए हमें एटॉमिक नंबर उस एटम का पता होना चाहिए। हमें ये एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। ये एटॉमिक नंबर क्या डिनोट करता है? इट डिनोट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम ऑफ एन एलिमेंट। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक एटम में, वो इक्वल टू होता है उसके एटॉमिक नंबर के बराबर। अगर हमें एटॉमिक नंबर पता हो तो उसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का नंबर भी उसके बराबर होता है। तो अगर एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का 50 होगा, इसका मतलब है कि उसमें 50 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एटॉमिक नंबर डिनोट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम ऑफ एन एलिमेंट। ये डिनोट, एटॉमिक नंबर डिनोट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम ऑफ एन एलिमेंट। सो एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में।
तो डियर स्टूडेंट्स, मैं ये बात फिर से रिपीट करना चाहता हूँ आपको कि ये टॉपिक असल में स्ट्रक्चर ऑफ एटम का टॉपिक है, तो लेकिन आयन्स को समझने के लिए मैंने यहाँ पे इस टॉपिक को लाया। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखना, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं एक एटम में। जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स भी होते हैं। अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता हो तो हम उस एलिमेंट का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी निकाल सकते हैं। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता हो तो उसका मतलब है कि एटॉमिक नंबर पता हो। अगर एटॉमिक नंबर हमें पता हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हम निकाल सकते हैं। तो याद रखना, एटॉमिक नंबर 80 रिप्रेजेंट्स एटॉमिक नंबर हियर, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज आल्सो इक्वल टू 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब है कि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम, He रिप्रेजेंट्स हीलियम, इज 2, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 2। हीलियम का एटॉमिक नंबर डियर स्टूडेंट्स 2 है, इसका मतलब है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लिथियम जो है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, मीन्स कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए, मैंने भी आपको बोला, ये एक हम एटम की यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। ये सेंटर जो है ये न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है। क्या है? न्यूक्लियस। और ये जो यहाँ पे ये सर्कल, ये देखिए आप, ये और ये, इनको एनर्जी शेल्स कहते हैं, या इनको एनर्जी लेवल्स कहते हैं, या सिंपली इनको शेल्स कहते हैं। तो फिर आया है ना यही डेफिनेशन की, स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस in which electrons are revolving is called as shells और एनर्जी लेवल्स। इन लेवल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, इनको हम नाम देते हैं के शेल, एल शेल, एम शेल, इसी तरह एन शेल। ठीक है। तो जो फर्स्ट शेल होता है न्यूक्लियस के बाद, जो पहला शेल होता है, ये इसको हम के शेल कहते हैं। इसको हम फर्स्ट शेल भी नाम देते हैं, नहीं, वन शेल, फर्स्ट शेल। सेकेंड जो है इसको एल शेल कहते हैं, इसको हम सेकेंड शेल। ठीक है। सो एल इक्वल टू 2। थर्ड शेल को एम शेल कहते हैं, फोर्थ को एन शेल कहते हैं, एंड सो ऑन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप याद रखना। अब इनमें इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कहते हैं। ठीक। अब हम ये भी देखिए आप डियर स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, ये हाइड्रोजन एटम को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। ये हाइड्रोजन का एटम, ये न्यूक्लियस है, इसमें एक ही शेल है, ये इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, इसीलिए एक 1 डॉट। हम इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ ई और ऊपर माइनस चार्ज देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होता है। तो ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन का चार्ज कुछ नहीं होता है, वो चार्ज लेस होता है। तो ओवरऑल चार्ज क्या बनेगा न्यूक्लियस का? पॉजिटिव। प्रोटॉन्स का चार्ज पॉजिटिव, न्यूट्रॉन का चार्ज कुछ नहीं, वो चार्ज लेस है, 0 चार्ज है, तो प्लस चार्ज आएगा न्यूक्लियस को, क्योंकि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। और ये जो स्पेस में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। हमने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है डॉट से। ठीक है। तो ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को, इस कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करते हैं, इसके बारे में ये आपको याद रखना है कि 2 साइंटिस्ट थे, उनका नाम था बोहर एंड बरी। बोहर एंड बरी। इन दो साइंटिस्ट ने साइमल्टेनियसली एक फॉर्मूला दी, एक स्कीम दी, कि जिसको हम बोहर बरी स्कीम कहते हैं, या बोहर बरी फॉर्मूला कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या रूल्स है इनका, क्या कहना है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी अकोमोडेटेड इन एनी एनर्जी शेल ऑफ द एटम इज गिवन बाय 2n² फार्मूला। एक फार्मूला इन्होंने दी कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं एनर्जी लेवल में, वो
इन्होंने एक फार्मूला दी है जिसको 2n² फार्मूला कहते हैं। तो ये फार्मूला बहुत बड़ी स्कीम कहलाती है, 2n² फार्मूला। 2 फार्मूला का है जो n है, n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ दैट एनर्जी लेवल, यानी n का वैल्यू 1 अगर देंगे तो फर्स्ट शेल है, दैट मीन्स फर्स्ट एनर्जी लेवल। n का वैल्यू 2 देंगे तो सेकंड एनर्जी लेवल, 3 देंगे तो थर्ड एनर्जी लेवल। तो फिर ऊपर जो स्क्वायर है वो फॉर्मूला का है, फिर जब आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक शेल में कितने अकोमोडेट हो सकते हैं वो हम 2n² फॉर्मूला से निकालते हैं। तो इसकी और जो n क्या है, रिप्रेजेंट इज द नंबर ऑफ दैट एनर्जी लेवल, यानी फर्स्ट होगी, सेकंड होगी, थर्ड एनर्जी लेवल होगी। तो ये आप इसमें वैल्यू देना। मैं फिर से यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ। फॉर फर्स्ट एनर्जी लेवल, फर्स्ट एनर्जी लेवल मीन्स की n = 1, n का वैल्यू हम 1 देंगे। यूज 2n² फार्मूला, 2 × n का वैल्यू है ना 1 और फार्मूला को स्क्वायर ऊपर 2, ठीक है। तो 1 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 1, सो 2 × 1 2। तो फर्स्ट एनर्जी लेवल में या फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं। फर्स्ट शेल में ज्यादा से ज्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में नहीं आ सकते, 4 नहीं आ सकते, ठीक है। तो मैक्सिमम कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स। फॉर n = 2, अब n का वैल्यू हम 2 देंगे तो फॉर्मूला 2n², दैट मीन्स 2 × 2 फार्मूला n का वैल्यू 2 ऊपर स्क्वायर, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई, 2 2 = 4, फिर इस 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई, यू विल गेट 8। तो सेकंड एनर्जी लेवल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसी तरह n = 3, 2 × 3², 3 3 = 9, 2 9 = 18। थर्ड एनर्जी लेवल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 आ सकते हैं। तो 10 यहाँ पे मैंने ये लिखा, यहाँ पे शेल, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी शेल फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, या के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। के शेल का मतलब है कि फर्स्ट शेल, एल शेल का मतलब है सेकंड शेल, एम शेल का मतलब है थर्ड, एन शेल का मतलब है फोर्थ, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं? के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फॉर्मूला के जरिए भी मैंने आपको दिखाया। एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स, एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड रूल बोहर परी का क्या है? The outermost shell of an atom cannot accommodate more than 8 electrons। जो outermost shell होगा एक एटम का, उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट नहीं करते हैं। यानी मैक्सिमम जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं वो 8 है, 8 से ज्यादा नहीं। फॉर एग्जाम्पल इसकी मैं एग्जाम्पल भी आपको दूंगा अभी कि लास्ट शेल जो होगा उसमें 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, लास्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने, 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये जो एक क्लासरूम है इसमें 100 स्टूडेंट्स भी वहां पे बैठ सकते हैं, लेकिन वो वहां पे कंफर्टेबली नहीं बैठ सकते, ठीक है। इसीलिए यानी उसमें मैक्सिमम 100 स्टूडेंट्स रह सकते हैं, लेकिन वो वहां पे अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर सकते, वो वहां पे आप यानी काम नहीं लिख सकते हैं अच्छे से, वो वहां पे यानी ब्लैक बोर्ड उनको अच्छे से दिखाई नहीं देगा। तो उसमें कैपेसिटी है 100 स्टूडेंट्स की, लेकिन वो वहां पे स्टेबल नहीं है। तो इसीलिए हम वहां से फिर इलेक्ट्रॉन्स यानी उन स्टूडेंट्स को दूसरे रूम में शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं ये आपको बस समझाना चाहता हूँ कि आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम कैन नॉट अकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों नहीं अकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल में हम कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है यानी हम वो 8 लेते हैं, क्योंकि जो ये है नोबल गैस जो होते हैं, नोबल गैस क्या होते हैं, 18th जो ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में, उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको नोबल गैसेस कहते हैं, या इनर्ट एलिमेंट्स या इनर्ट गैसेस कहते हैं। उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं लास्ट शेल में
के शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं ये सेंटेंस रिपीट करना चाहता हूँ, द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम कैन नॉट एकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट नहीं करते हैं। Electrons in an atom do not occupy a new shell unless all the inner shells are completely filled with electrons. तो इलेक्ट्रॉन तब तक उस यानी नेक्स्ट यानी दूसरी या एनर्जी लेवल में नहीं जाता है जब तक कि फर्स्ट शेल कंप्लीट नहीं होगा। जब फर्स्ट शेल कंप्लीट होगा उसके बाद ये दूसरी शेल में चला जाता है। जब दूसरा शेल भी कंप्लीट होता है उसके बाद तीसरी शेल में तीसरी लेवल में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तीसरी शेल में नहीं जाएगा जब तक कि दूसरी शेल कंप्लीट ना हो। तो यही हम यहाँ पे लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम डू नॉट ऑक्यूपाई अ न्यू शेल unless all the inner shells are completely filled with electrons. Dear students, for example, E dot C का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मैग्नीशियम की निकालेंगे। आपको पता है कि मैग्नीशियम का सिंबल Mg है, एटॉमिक नंबर 12 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2, यानी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। फर्स्ट में 2, सेकेंड में 8, थर्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हमने यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन्स, ये फर्स्ट शेल में 2 ही, यहाँ पे हमने 10 क्यों नहीं लिए, यहाँ पे हमने 9 क्यों नहीं लिए? क्योंकि सेकेंड शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 8 ही आते हैं अकॉर्डिंग टू एन स्क्वायर फार्मूला। तो ये के और यहाँ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं के एल एम, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में 8, एम शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने ये देखिए हाइड्रोजन जो एलिमेंट है, ये देखिए न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए एक ही इलेक्ट्रॉन को मैंने लिया, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मीन्स के एक ही इलेक्ट्रॉन। तो ये ई रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन और ये जो माइनस है ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है। और ये जो है ये इसको हम एनर्जी लेवल कहते हैं या एनर्जी शेल कहते हैं। इसी तरह देखिए हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये फर्स्ट ही लेवल है, फर्स्ट ही एनर्जी शेल है। देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये देखिए बेटा नियॉन जो है उसका एटॉमिक नंबर है 10। ठीक है, तो नियॉन का जो एटॉमिक नंबर है 10 है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट में 2, सेकेंड में 8। और ये सेकेंड जो है ये लास्ट शेल है किसका? नियॉन का। तो नियॉन के 2 शेल्स बनते हैं, फर्स्ट में 2, लास्ट या सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। इसी तरह देखिए डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए नियॉन की फिर से मैंने, ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज, 1-2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ एलिमेंट्स की मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखी है, आप याद करना है और ये लिखना भी, आप नोट भी करना। ये एलिमेंट मैंने लिया, ये सिंबल, एटॉमिक नंबर, ई डॉट सी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम। ये 12 एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे लिए। सिंबल HELI। ठीक है, ये इसका हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, लिथियम का Li, बेरिलियम Be, बोरान B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियॉन Ne, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg। एटॉमिक नंबर इसका हाइड्रोजन का 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। मैग्नीशियम का 12 है, सोडियम का 11, नियॉन का 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट शेल में एक ही है। इसके हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन वो फर्स्ट शेल में ही रहेंगे। लिथियम जो है उसके फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड में 1, इसके भी फर्स्ट में 2, सेकेंड में भी 2, फर्स्ट में 2, सेकेंड में 3, फर्स्ट में 2, सेकेंड में 4, फर्स्ट में 2, सेकेंड में 5। ठीक है, फर्स्ट में 2, सेकेंड में 6,
फर्स्ट में 2, सेकंड में 7, फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, यहाँ फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, फिर एक तीसरे शेल में चला जाएगा, ठीक है, थर्ड, ये लास्ट शेल में इसका एक इलेक्ट्रॉन है। और मैग्नीशियम फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 2। और अभी जो मैंने आपको बोला, जब तक कि फर्स्ट एनर्जी लेवल कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में नहीं जाएगा। अगर हम यहाँ पे लेंगे 2, फिर लेंगे थर्ड में 2, तो यहाँ पे पहले कंप्लीट करना है, ठीक है, मीन्स 2 फिर 8 फिर 2, यहाँ पर भी 2 8 फिर 1, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पहले तीसरे शेल में नहीं जाएगा जब तक कि दूसरी शेल कंप्लीट ना हो। इसी तरह दूसरी शेल में नहीं जाएगा जब तक कि फर्स्ट शेल कंप्लीट ना हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप अच्छे से ये इन्हें लर्न भी कीजिएगा, और अगर आपको कहीं पे डिफिकल्टी आएगी तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको अच्छे से फिर से समझाऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।